श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज फिर हम श्राद्ध के ऊपर विस्तार से चर्चा के लिए उपस्थित हैं। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकारनयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। कुछ प्रश्न श्राद्ध को लेकर आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मैंने पिंडदान का क्रम बताया था कि सबसे पहले पिंड कहाँ कराना। आप आपके कुएं पर पिंडदान करा सकते हैं। कुएं के बाद आगे आप पिंडदान कराना चाहें तो किसी तालाब के किनारे करा सकते हैं। तालाब के बाद किसी धार्मिक नदी के किनारे पर आप पिंडदान करा सकते हैं। उससे अच्छा कराना है तो उज्जैन है, त्र्यंबकेश्वर है, शोराशुकर क्षेत्र है, अन्य गुजरात में भी एक तीर्थ क्षेत्र है। इसके बाद पुष्कर जी में करा सकते हैं। उसके बाद गोमुख से लगाकर गंगा सागर तक गंगा माता के किनारे कहीं भी करा सकते हैं। चाहे वो एक भाई साहब ने लिखा है कि पिंडदान काशी जी और गया जी में होता है, ये आपने नहीं बताया, तो मैं कह रहा हूँ गंगा जी जहाँ से उत्पन्न है वहाँ से लगाकर विलीन होने तक कहीं भी करा सकते हैं। इसके बाद गयासुर को भगवान के द्वारा वरदान दिया गया है, गया जी में करा सकते हैं। गया जी से ऊपर जाना है तो हरिद्वार में करा सकते हैं। हरिद्वार से ऊपर जाना है तो आप बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर करा सकते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा हुआ है। उससे ऊपर कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। ये अंतिम हमारा तीर्थ क्षेत्र है। इसके बाद ये भी पूछा गया कि पितरों में सम्मिलन कब करें। तो शास्त्रीय विधान अगर पूछते हैं तो श्राद्ध तक 3 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। इसके बाद ही पितरों में सम्मिलन किया जाता है, उसके पहले नहीं। पितरों की पंक्ति में 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद बिठाया जाता है। 2 प्रकार के सम्मिलन हैं। एक तो सपिंडीकरण, पिता दादा परदादा में मिलाने वाला सपिंडीकरण होता है, वो तो हो ही जाता है। परंतु श्राद्ध में लेने वाली बात है तो वो 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद, अब कुछ समाज में सामाजिक प्रथा है कि मृत्यु होने के बाद जो पहले श्राद्ध आते हैं उनमें ही उनको श्राद्ध में ले लिया जाता है। तो इसके लिए प्रोष्ठपदी पूर्णिमा को उनका श्राद्ध में लेने का कार्यक्रम रखा जाता है। प्रोष्ठपदी पूर्णिमा होती है, उसमें अपने पितरों को श्राद्ध में लेते हैं। कुछ समाज में दुर्वाष्टमी में श्राद्ध में लेने का विधान पाया जाता है। तो 2 प्रकार का विधान है। उसके बाद उनकी श्राद्ध तिथि को श्राद्ध किया जाता है, उसमें आप श्राद्ध कर सकते हैं। अब अगला बिंदु आता है कि एकादशी को श्राद्ध करे या न करे। तो प्रथमतया तो एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए उस दिन भोजन करना करवाना दोनों निषेध है। न भोजन करना चाहिए, न भोजन करवाना चाहिए। करना भी नहीं, करवाना भी नहीं, दोनों ही बात आती है। तो फिर क्या करें? यदि आपको एकादशी का श्राद्ध करना ही है तो पकवान बनाकर
पंडितों को सूंघा दें। अब आप कहेंगे फिर सूंघाने से तो उनका पेट भरेगा नहीं, तो आप ऐसा करें जिसमें अन्न न हो, ऐसे पदार्थों से श्राद्ध करें, जैसे फल या आपका जो राजगीरा आता है, राजगीरे का आटा बनाकर उनकी पुड़ियाँ बनाकर पंडितों को आहार करा दें। मावे की मिठाई का करा दें, सूखे मेवे की मिठाई का भोजन करा दें, अन्न का न कराएं। हाँ, परंतु यदि फिर भी आप चाहते हैं कि हम तो अन्न से ही उनका श्राद्ध करेंगे, तो शास्त्रों में ऐसा विधान है कि यदि आप किसी दिन श्राद्ध न कर सकें तो अमावस्या को भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी नहीं कर सकें तो आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक कभी भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है, या एकादशी का श्राद्ध द्वादशी को भी कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि द्वादशी को नहीं करें तो सर्वपितृ अमावस्या को आप एकादशी का श्राद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। या तो आप फलाहार वाली वस्तु से श्राद्ध करें एकादशी के दिन, और यदि एकादशी को नहीं करना चाहते तो फिर द्वादशी या अमावस्या को भी कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक भी उनका श्राद्ध किया जा सकता है। एक भाई साहब ने कहा कि पिंडदान की जो ये कठिन प्रक्रिया है, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, 48 पिंड करना, फिर सपिंडीकरण करना, ये सब न करें तो क्या करें? तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना लंबा झंझट नहीं कर सकें तो क्या करें? तो आप उनका नारायण बलि विधान करवा दें। नारायण बलि विधान में भी वो सब कुछ आ जाता है, परंतु प्रथम तो आपको अपने माता पिता के लिए इतना तो करना ही चाहिए कि मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, सपिंडीकरण ये तो कर ही देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विलंब ना हो, और इतना समय तो अपन दे सकते हैं उनके लिए जिनने अपने को छोटे से बड़े किए। आपका कम से कम 5 वर्ष तक तो कष्ट उनने झेला है, तो हम उनकी मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी करने जितना कार्य तो कर ही सकते हैं, तो ये कार्य तो आपको कर ही देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये कार्य अगर न कर सके तो फिर आप नारायण बलि विधान करा दें। एक भाई साहब ने प्रश्न ये किया कि हमारे पितृ सद्गति चले गए हैं, इसका पता कैसे चले? आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। आप जिन एक व्यक्ति के लिए सद्गति का टेस्ट लगाना चाहते हैं, उनकी नारायण बलि विधान करवाएं। नारायण बलि विधान करने के बाद पुत्तलदाह, नारायण बलि, ये सब होने के बाद 2 प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है। एक तो पुत्तलदाह करके नारायण बलि करें, या नारायण बलि करके पुत्तलदाह करें, ऐसा विधान भी मेरे पढ़ने में आया है। तो नारायण बलि की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद काग बलि निकाली जाती है, और उस काग बलि का विधिवत पूजन करें। पूजन करने के बाद काग ऋषि से प्रार्थना करें कि हे काग ऋषि, आप इस बलि का भक्षण करें, काग बलि का भक्षण करें और मेरे पितरों को सद्गति प्रदान करें। अगर आपने वो काग बलि रखी और सीधा 1 कौवा आ जाए, 2 कौवे आ जाए, आके उस बलि को मुंह लगा देता है, तो आपके पितर सद्गति चले गए। और यदि वो कौवा थोड़ी देर से आके मुंह लगाता है, तो थोड़ी देर
रुकने के बाद वो सदगति जाएंगे। अगर फिर भी कौवा मुंह नहीं लगाता है तो उनके निमित्त दान पुण्य बोले। उनकी कुछ इच्छा और मन में रह गई है, वो पूर्ण होने के बाद वो सदगति जाएंगे, तो आप उनके निमित्त दान पुण्य बोले। दान पुण्य बोलने के बाद वो सदगति चले जाएंगे। यदि कौवे आते ही नहीं हैं और उस बलि को बिखेरने के बाद खाने आते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ सदगति नहीं गए हैं। एक प्रश्न और ये आया कि गया श्राद्ध के बाद दक्षिणा दें या ना दें। तो दक्षिणा रहित कार्य तो आपका कोई भी सफल नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य आप करवाते हैं तो पंडित को दक्षिणा अवश्य ही दे। चाहे आपको लगता है कि ब्राह्मण को व्यर्थ के पैसे क्यों दें, तो मत दो। चाहे 1 रुपया दो, आप 1 रुपये से आपके भी कोई फर्क नहीं पड़ना है और पंडित भी पैसे वाला नहीं होगा। तो दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, चाहे आपने गया श्राद्ध क्यों न करवा दिए हों। इसके बाद एक प्रश्न और आता है, गया श्राद्ध करा दिए तो अब श्राद्ध करें या ना करें, हमारे पितृ सदगति चले गए तो श्राद्ध से क्या मतलब है। तो चाहे आपने गया श्राद्ध करा दिए हों, हरिद्वार में पिंड करा दिए हों, बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर पिंडदान करा दिया हो, तो भी पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य निकालना चाहिए। क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि वो सदगति चले गए, परंतु शायद वो सदगति न गए हों तो उनको श्राद्ध का अन्न या श्राद्ध की वस्तु प्राप्त होगी। परंतु फिर भी आप ये मानते हैं कि वो सदगति चले गए हैं, तो क्या अर्थ निकलेगा। तो हमारे सकल समाज के जो पितृ हैं वो अरिमाजी हैं। आपके द्वारा निकाला गया श्राद्ध अरिमाजी ग्रहण करेंगे और आपके पितृ जहाँ पर हैं, जिस योनि में हैं, वे उस योनि में उसको उस रूप में उपलब्ध करा देंगे। तो श्राद्ध, गया श्राद्ध, हरिद्वार पिंड, ब्रह्मकपाल के पिंड के बाद भी श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए। अब एक भाई साहब का प्रश्न ये आया कि एक ही दिन में 2 श्राद्ध कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि श्री भादव माता पंचांग आप अपने पास मंगवा कर रखिए, आ चुका है, बाज़ार में उपलब्ध है, और आप डाक से मेरे से भी मंगवा सकते हैं। तो देखिए, तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक दिन लिखा गया था श्री भादव माता पंचांग में, संवत 2082 शक 1947 आश्विन कृष्ण पक्ष तीज बुधवार को। तो तीज बुधवार का सबसे पहले क्या करना है, सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाना। 1836 में से 619, 1836 इसमें से 619 घटाया, ये सूर्य अस्त है, ये सूर्य उदय है, घटाया। 16 में से 9 गए 7, 3 में से 2 गया 1, 8, 12 घंटे 17 मिनट। अब इसमें 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10, 5 छंग 30। आधे से कम बचा है, 2 मिनट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर भी चाहो तो 24 सेकंड आएंगे भाग लगाने के बाद, 2 मिनट का 5वां भाग 24 सेकंड। अब सूर्य उदय है 6:19, इसमें 2 घंटे 26 मिनट 24 सेकंड जोड़ा तो 24, 9 6 15, 2 2 4, 6 2 8। यहाँ से यहाँ तक हुआ प्रातः। फिर इसको जोड़ो, 24 दूनी 48, 6 5 11, 8 और 2 10 और 1 11। ये समय हुआ संगव।
फिर जोड़ो 2 घंटे 26 मिनट 24 सेकंड, 8 और 4 12, 6 7 और 1 8, 2 और 1 3, 11 और 2 13। ये हुआ मध्याह्न। अब इसमें फिर इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6 16। मध्याह्न की समाप्ति से अपराह्न काल प्रारंभ होगा। देखिए, ये आया अपराह्न। हमारे जो पुरखे हैं उनकी जो मृत्यु तिथि है वो जिस दिन अपराह्न काल में प्राप्त होगी उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। तो देखिए, हमारी तीज तिथि है वो 15:38 तक है। 10 तारीख को 10/9/25 तीज बुधवार वो है 15:38। मतलब आप देखेंगे 13 मतलब 1:38 से अपराह्न चला और 15:38 तक है। अर्थात अपराह्न में तीज इस दिन है 10 तारीख को, तो तीज का श्राद्ध इसी दिन होगा। अब दूसरे दिन अगर चौथ को देखें तो 11 तारीख को चौथ गुरुवार वो 12:46 तक है। अर्थात अपराह्न काल को स्पर्श भी नहीं कर रही है, अपराह्न से पहले ही समाप्त हो गई है। ये देखेंगे कि तीज बुधवार अपराह्न में है और चौथ भी इसी दिन अपराह्न में आ गई। मतलब 15:38 से चौथ चल गई 3:38 से, जो 4:04 तक अपराह्न में चौथ रही और दूसरे दिन अपराह्न से पहले ही चौथ समाप्त हो गई। इसलिए श्री भादव माता पंचांग में तीज और चौथ का जो श्राद्ध है वो दोनों 10 तारीख को लिखा गया। आप दिनमान में सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे तो दिनमान आएगा। दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे और उसमें उसको 3 बार जोड़ देंगे भागफल को। पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो जो चौथा भाग हमें प्राप्त होगा वो अपराह्न काल होगा। आप 3 बार जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, 3 बार जोड़ने के बाद योगफल आया हमारा 13 38 12 और फिर उसमें वो भागफल जोड़ा तो उसमें ये समाप्ति काल आया। तो अपराह्न काल यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ समाप्त होगा। अपराह्न काल में जिस दिन जो तिथि रहेगी उसी दिन उसका श्राद्ध होगा। यदि ये 2 दिन अपराह्न में होती तो जिस दिन अपराह्न में अधिक होती उस पर विचार किया जाता, परंतु तीज और चौथ दोनों एक ही दिन अपराह्न काल में होने से श्री भादव माता पंचांग में 10/9/25 तीज बुधवार को ही तीज और चौथ का श्राद्ध लगाया गया है। इस प्रकार शायद आपके द्वारा किए गए प्रश्नों के सभी के उत्तर आपको प्राप्त हो गए होंगे। एक भाई साहब ने कहा कि ये श्राद्ध और पिंडदान के चक्कर में पड़ के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, तो जो गुमराह नहीं होना चाहते हैं वो मेरे चैनल को न देखा करें। हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूँ, शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं करता। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।